वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कि F3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी ये फर्स्ट वीडियो है जिसका टॉपिक होगा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने ICAP स्टडी टेक्स्ट 2020 से लिया है। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो पहला सेक्शन है चैप्टर नंबर 5 का, जिसके अंदर मीनिंग एंड टाइप्स और एसेंशियल ऑफ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कवर हो रहे हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा, और इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मीनिंग एंड टाइप्स में बात करें तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, यानी आपने काम करना होता है, आपने या गुड्स डिलीवर करनी होंगी या आपने पैसे पे करने होंगे। तो वो जो आपने चीज़ देनी है या आपने जो काम करना है, जो एब्सटिनेंस करनी है, वो आपकी ऑब्लिगेशन है। विच कंटिन्यूज टिल द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। और आपकी ऑब्लिगेशन तब तक बाकी रहती है जब तक कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस के थ्रू ख़त्म नहीं कर देते। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये बना कि आपकी ऑब्लिगेशन तब तक है जब तक परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस हो गई तो आपने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया। और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द वाइटल और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोड है डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि असल इंटेंशन भी होती है पार्टीज की। क्योंकि और भी वेज हैं जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, जैसे अगर इम्पॉसिबिलिटी हो जाए या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो जाए। लेकिन जो मकसद होता है वो किसी और वे में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि सही मकसद जो होता है वो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके ख़त्म किया जाए। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। ये जो ऑफर टू परफॉर्म है इसको टेंडर भी कहते हैं। Unless such performance is dispensed with or excused under the provision of Contract Act or of any other law। यानी जब आपको परफॉर्म करने से कोई एक्सक्यूज मिल जाती है, फॉर एग्जांपल अगर एक इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाएगा तो आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते, या एक ट्रांजेक्शन जो है वो सब्सिक्वेंटली इलीगल हो जाएगी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी परफॉर्म नहीं करना होगा। अदरवाइज आपको या तो परफॉर्म करना है या एटलीस्ट आपने ऑफर जरूर करनी है अपनी परफॉर्मेंस। अगर दूसरी पार्टी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर ये उसका फॉल्ट होगा। तो उसको भी हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस जो ऑफर की जाती है वो कैसे करनी चाहिए। लेकिन पहले बेसिक टाइप पर आते हैं कि टू टाइप्स क्या हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की टू टाइप्स हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्वाइट सिंपल है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बहरहाल एक ऐसा एरिया जो कि हम इस वीडियो में ज्यादा फोकस कर रहे होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो आगे चलते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस, when the promiser has made the performance in accordance with the terms of contract and it is accepted by the promisee। यानी आपने परफॉर्मेंस दी और दूसरी पार्टी ने उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको एक्चुअल परफॉर्मेंस कहेंगे। हमारे सामने यहाँ पे केस है, इसको रीड करते हैं और साथ साथ इलिस्ट्रेट करते हैं। आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 November 500 bales of cotton of a particular quality। Azam brought the cotton of requisite quality to the appointed place on the appointed day during the business hours। अब ये देखें सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हैं। जो कॉटन है वो वही प्रोडक्ट है जो डिसाइड हुई थी, क्वालिटी सेम है, प्लेस डिसाइडेड थी, डे अपॉइंटेड जो था ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स हो रहा था, एंड बाबर टुक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, और उसने उस डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस कहलाएगी, और ये एक वैलिड वे है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का। तो फर्स्ट टाइप इज क्वाइट सिंपल कि जो परफॉर्मेंस की गई वो दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली। सेकंड सिचुएशन है जिसे हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं या टेंडर कहते हैं। व्हेन द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी, तो इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहेंगे। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज आल्सो नोन एज टेंडर, ये इसका दूसरा नाम हो गया। यहां पर भी हम देखते हैं कि आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 November 500 bales ऑफ कॉटन। अच्छा, अब सारी चीजें अब भी ठीक हैं, रेक्विजिट क्वालिटी के मुताबिक है, पॉइंटेड प्लेस पर दिए हैं, पॉइंटेड डे पर दिए हैं, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स दिए हैं, लेकिन बाबर रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो डिलीवरी इज नॉट एक्सेप्टेड। So it is a case of attempted performance because Azam has done what he was required to do under the contract, लेकिन दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो परफॉर्मेंस अब भी कंसीडर होगी कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया गया, लेकिन ये परफॉर्मेंस एक्चुअल नहीं है, ये परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड है। तो अब हमें यह समझना है कि एक वैलिड टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कब होती है, क्योंकि ये जो पॉइंट है कि टेंडर है वो वैलिड होना भी जरूरी है,
और वैलिड होने के लिए उसके 7 एसेंशियल्स हैं जो हम वन बाय वन कवर करेंगे। और पहला एसेंशियल ये है कि जब आप कोई परफॉर्मेंस अटेम्प्ट करते हैं और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं की, तो आपकी तरफ से परफॉर्मेंस वैलिड कब कंसीडर होगी? जब आपकी परफॉर्मेंस अनकंडीशनल हो। टेंडर इज सेड टू बी अनकंडीशनल व्हेन इट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर हम देखते हैं, अनम हु इज द डेटर ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑफर्स टू पे द अमाउंट ड्यू इफ, अब जो टेंडर किया है उसके साथ कंडीशन लगा दी, इफ यू विल आल्सो अलॉट मी 500 शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। सो ये अनकंडीशनल नहीं है, दिस थिंग इज कंडीशनल, so it is not a valid tender of money due to conditions specified by ANAM. so ये एक वैलिड टेंडर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल, ये हमारा पहला एसेंशियल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एसेंशियल है कि टेंडर मस्ट बी मेड एट द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी जो टाइम फिक्स किया हुआ है पार्टीज ने, डिसाइड किया, और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तो बिजनेस के डीलिंग्स जो है वो बिजनेस आवर्स के दौरान ही परफॉर्म होनी चाहिए। टेंडर ऑफ गुड्स और मनी बिफोर द ड्यू डेट इज आल्सो नॉट अ वैलिड टेंडर। बाद में भी लेट भी हो जाए तो अप्रोप्रिएट नहीं है, और बाद वक्त से पहले भी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ये सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि टाइम प्रॉपर है या नहीं है। हम यहाँ पर एक सिनेरियो जो यहाँ पर गिवन है वो पढ़ते हैं और उसको इलस्ट्रेट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रीजनेबल है या नहीं। Adil ordered a cake from Shangri-La Bakers for his daughter's birthday on 17th August. Shangri-La Baker brought the cake on 15 अगस्त for delivery. अब देखें, जो केक है वो 17 अगस्त को मांगा जा रहा है, जो डिलीवरी की जा रही है उसकी 15 अगस्त को की जा रही है। अब बर्थडे एक ऐसा इवेंट है जो आप पहले टाइम पर या बाद के टाइम पर जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो उसको सेलिब्रेट करना, तो ये डिलीवरी प्रॉपर टाइम पर नहीं है। Adil is not bound to accept the cake as the tender is not made at a प्रॉपर टाइम। तो ये भी एक वैलिड टेंडर नहीं था क्योंकि प्रॉपर टाइम पर नहीं किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एसेंशियल है प्रॉपर प्लेस। तो टेंडर जो है वो एक प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए। अगर तो कोई प्लेस डिसाइड की हुई है पार्टीज ने तो उधर, और अदरवाइज बिजनेस प्लेस पर होना चाहिए। बिल्कुल किसी को राह चलते हुए आप कहें कि जी ये आप सीमेंट की डिलीवरी ले लें, तो वो एक रीजनेबल और प्रॉपर प्लेस नहीं है जहां पे टेंडर किया जा रहा है। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आजम इज टेनेंट ऑफ बाबर, ही ऑफर्स हिम रेंट। रेंट कहां पे करना चाह रहा है जी वो? एट अ मैरिज पार्टी। तो ही ऑफर्स हिम रेंट एट अ मैरिज पार्टी, बाबर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एज द टेंडर इज नॉट मेड एट अ प्रॉपर प्लेस। ये प्रॉपर प्लेस नहीं है, उसके घर पे जाकर दे दें, अपने घर पे दे दें, कोई बिजनेस प्लेस है तो उधर दे दें, या एक प्रॉपर डे टाइम के अंदर उनको जो भी जहां पे डीलिंग्स पहले वो करते रहें उस प्लेस पर जाकर उनको वो डिपॉजिट करवा दें। तो ये टेंडर प्रॉपर प्लेस पर नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉपर पर्सन। भाई जिस शख्स को डिलीवरी करनी है उसी को करें। अगर आपने किसी शख्स को गुड्स डिलीवर करनी है और आप उसके एक दूर के रिश्तेदार को वो चीजें दे आते हैं, तो ये तो प्रॉपर पर्सन को डिलीवरी कंसीडर नहीं होगी। तो इट मस्ट बी मेड टू द प्रोमिसी और इज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। इन केस ऑफ सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसेस, यानी सारे कई ग्रुप से मिलकर काम हो रहा है, तो किसी एक को भी कर देंगे ना आप, वहां पे जाकर आपने परफॉर्मेंस की कोशिश की, तो वो भी सेम होगा, वो समझा जाएगा कि एज स्टैंडर्ड टू ऑल ऑफ देम। तो आपने अगर एक ग्रुप को जाकर फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी करनी थी, तो उनमें से किसी एक शख्स को भी आप जाके फूड डिलीवरी कर देते हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो यहां पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। अकरम वाज लायबल टू डिलीवर द गुड्स टू बाबर और हिज एजेंट आजम, एजेंट का नाम आजम है, बट अकरम डिलीवर्ड गुड्स टू हबीब, इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर। अगर डिलीवरी होती बाबर को या आजम को तो वो तो एप्रोप्रिएट टेंडर होता, लेकिन हबीब जो है ना वो प्रोमिसी है ना वो प्रोमिसी का एजेंट है, तो उसको अगर डिलीवरी करेंगे तो वो एप्रोप्रिएट कंसीडर नहीं होगी, इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर। फिफ्थ है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जामिनिंग द गुड्स और फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। तो प्रोमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जामिनिंग दैट द गुड्स ऑफर्ड आर द सेम एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। कामरान डिलीवर्ड द गुड्स टू वकास एट 2 PM एज एग्रीड। इसका मतलब है टाइम तो ठीक है जैसे एग्री किया था उसके मुताबिक, बट डिड नॉट अलाउ हिम एनी टाइम फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। तो ये तो वैलिड टेंडर ना हुआ। इतनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए कि दूसरी पार्टी जो है उसको ये चेक कर सके कि जो आप चीज परफॉर्म कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के मुताबिक कर रहे हैं, यानी जो गुड्स स्पेसिफाई की गई थी वो उसके मुताबिक हैं या
नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरह से कहा कि हरी अप, देयर इज़ नो टाइम फॉर चेकिंग, तो ये फिर अप्रोप्रिएट जो है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, एक अप्रोप्रिएट टेंडर नहीं कंसीडर होगा, तो इनवैलिड टेंडर है। सिक्स्थ एसेंशियल ये है कि होल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी चाहिए। अगर किसी ने आपको गुड्स ऑर्डर की हैं जिसमें आपने 4 आइटम डिलीवर करने हैं, तो जस्ट 1 आइटम और 2 आइटम्स की डिलीवरी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं समझी जाएगी। इसी तरह अगर आपने किसी के 10 लाख रुपए देने हैं तो सिर्फ 4 लाख रुपए देने के कहना कि जी ये एक प्रॉपर टेंडर था या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉपर थी, तो वो नहीं होगी। अ वैलिड टेंडर इज फॉर होल ऑब्लिगेशन। हाउएवर अ माइनर डेविएशन फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट रेंडर द टेंडर इनवैलिड। अब माइनर डेविएशन इस तरह से होती हैं कि जी अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी ऑयल टैंकर के पास ऑर्डर आता है कि 50,000 लीटर जो है पेट्रोल आप डिलीवर करें किस स्टेशन पे, तो 50,000 लीटर में अगर 100-200 लीटर का फर्क आ जाता है, दैट इज नॉट इवन 1% डेविएशन, और ये इस तरह की सिचुएशन में एक्सेप्टेबल होता है कि इतना एक फ़र्क आ सकता है। इसी तरह जब सीमेंट जो है वो टन्स के हिसाब से डिलीवर हो रही होती है, तो पॉसिबल है कि रास्ते में 2-4 बैग्स जो हैं वो ख़राब शायद हो जाएं, तो वो डिलीवर ना हो सकें। लेकिन अगर आपने टन्स में किया है तो 2-4 बैग्स जो है वो माइनर डेविएशन होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी आपने 10 टन सीमेंट डिलीवर करनी थी और आप सिर्फ उसमें से 9 टन डिलीवर कर रहे हैं, तो वो माइनर डेविएशन या दैट इज 10% ऑफ द ऑर्डर दैट इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड। तो होल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। वकास इज डेटर ऑफ बाबर। वकास ऑफर्स टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स टू बाबर वाइल द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड पेमेंट इन फुल। तो पेमेंट जो थी वो फुल में होनी थी, इंस्टॉलमेंट में नहीं होनी थी। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो कह रहा है कि जी मैं तो इंस्टॉलमेंट्स में ही पे करूंगा और स्मॉल पार्ट्स में पेमेंट करूंगा, तो ये एक वैलिड टेंडर कंसीडर नहीं होगा। सेवंथ एंड लास्ट एसेंशियल जो है फॉर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दैट इज कि इन केस ऑफ टेंडर ऑफ मनी, जहाँ पे पैसे पे करने हो, तो अमाउंट जो है वो फिक्स होगी और लीगल टेंडर होगी। लीगल टेंडर का मतलब है जो करेंसी नोट्स जो है पाकिस्तान में एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो वही आप उसी में पे करेंगे, और आपको चाहिए कि जितनी की अमाउंट है उतनी की पे करें। अगर आपको डिफरेंट जो नोट पे करते हैं तो दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकता है, हो सकता है उसके पास चेंज ना हो, तो आप ये नहीं कह सकते मैंने तो ऑफर किए थे उस वक्त उसने नहीं लिए थे। टेंडरिंग ₹5,000 करेंसी नोट टू अ बस कंडक्टर फॉर अ टिकट ऑफ ₹20 इज नॉट वैलिड टेंडर। इसी तरह टेंडरिंग अ चेक ऑफ ₹20 टू अ बस कंडक्टर फॉर अ टिकट ऑफ ₹20 इज नॉट अ वैलिड टेंडर। आप कहें जी ये चेक भी तो ₹20 का है और टिकट भी ₹20 का है, यू हैव टू पे इन कैश। तो अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, यू मस्ट पे इन कैश। So that's all for today. Have a good day.